देखिए, अब कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है और दिखावा ज़्यादा है, काम कम है, इसीलिए नतीजे आते हैं। अन्ना हज़ारे कह रहे हैं कि शराब। अब देखिए, ये शराब घोटाला की इंक्वायरी में क्या अरविंद केजरीवाल मुजरिम साबित हुए? जब वो मुजरिम ही साबित नहीं हुए कि यहाँ तो स्कैंडल्स होते हैं। 2G घोटाला याद होगा आपको, कोल का घोटाला याद होगा आपको, और आप ही लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के प्रोपेगेंडा भी करा था। 4G और 3G स्पेक्ट्रम भी याद होगा। अब जो सारी इंक्वायरी के रिजल्ट आए तो कुछ भी नहीं निकला। रिजल्ट तो आने दिए। ये तो हिंदुस्तान के लोग इतने भोले भाले हैं कि प्रोपेगेंडा के ऊपर चलते हैं। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसे सच्चाई मान लेते हैं। इल्तिज़ाम मुफ्ती, मैंने कहा ना आपसे कि आज के दौर में लोकतंत्र सिसकियां ले रहा है। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, मिलने की आज़ादी नहीं है, खाने की आज़ादी नहीं है, पहनने की आज़ादी नहीं है, इबादत करने की आज़ादी नहीं है। तो हम किस जगह पे जा रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दे के हमें आज़ाद कराया था, लेकिन हम उसका रख रखाव ही नहीं कर पा रहे। TRS के कार्यकारी अध्यक्ष, देखिए, ये हकीकत से परे चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी कैसे भाजपा को हराएंगे, भाजपा को जीत दिलाएंगे, सॉरी। तो ये तो एक सियासी बयान है उनका। ये वहाँ पे क्यों हारे, कैसे हारे, तो बाद में चिंतन के बाद पता चलेगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस की वजह से अब बीजेपी या आप पार्टी हारी हो, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक सारे लोग मिलके बीजेपी से फाइट नहीं करेंगे, उस वक्त तक बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। और जब तक EVM से चुनाव होते रहेंगे, उस वक्त तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। देखिए, हमने तो आपसे पहले भी कहा था कि वहाँ पे भाजपा जीती जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कितने मैनिपुलेशंस हो रहे हैं चुनाव में, कितनों के वोट काटे जाएंगे, कितनों के बढ़ाए जाएंगे, कितने लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, कहाँ सख्ती होगी और कहाँ नरमी होगी। ये सब सरकारी तंत्र करता है। और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो, उसमें हार होती तो हम उसको एक्सेप्ट करते, लेकिन जब फेयर इलेक्शन ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। मिल्कीपुर एडमिनिस्ट्रेशन पर कई तरह के एलिगेशन भी लगे थे। नहीं, ऐसे तो कुदर की विधानसभा संभल के एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत उंगलियां उठी थी, और मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठी थी। अब उंगलियां उठाने से फ़र्क क्या पड़ता है? तरीका होना चाहिए कि इस सारी चीज़ों को कैसे रोका जाए।